ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी अकील गिरफ्तार हो चुका है। लगभग 1 दर्जन अपराध के मामले अकील पर दर्ज है। इस बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी एक बयान सामने आया, जिसमें वो महिला खिलाड़ियों को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर कहीं बाहर निकलना है तो सिक्योरिटी इंचार्ज या अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर बताएं, जानकारी जरूर दें। नसीहत देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जिम्मेदारी आपकी भी है, जिम्मेदारी हमारी भी है। उनके बयानों से ये साफ नजर आ रहा है कि जो कुछ हुआ शायद उसकी जिम्मेदार ये खुद ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी थी। उनके बयानों की निंदा हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर अब पूरी तरीके से कांग्रेस हमलावर है। इंदौर की बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यूथ है। ये तस्वीर में देखेंगे आप तो इंदौर के लोग हमारे साथ हैं। ये सवाल बेटियों से पूछेंगे क्योंकि मामला पूरा बेटियों की सुरक्षा जुड़ा हुआ है। जो कुछ हुआ, लगातार आप मीडिया में भी खबरें देख रही हैं, जो कुछ ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ उसके लिए क्या कहेंगी आप? मुझे ऐसा लगता है जो हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। उसके कारण ना सिर्फ हमारे देश का पर हमारे इंदौर का, दोनों का नाम ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। ये चीज़ बहुत गलत है। सबसे पहले तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि आपको सुरक्षा लेके चलना चाहिए था, तो हो सकता है वो सुरक्षा लेके चल भी सके, उनके पास इतनी प्रिविलेज है। पर हम जैसी आम जो लड़कियां हैं वो कैसे इतनी सुरक्षा लेके बाहर निकले? और ये तो गलत है कि अगर आप कहीं भी निकल रहे हो तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप निकल रहे हो तो कोई आपको गलत तरीके से देखे ना, गलत तरीके से छुए ना। ये बहुत गलत बात है। अगर हम शाम में भी निकले या कभी भी निकले, हमें बहुत सोचना पड़ता है। और इसके कारण पहली बात तो ये है कि अगर कुछ भी होता है, कोई भी गलत चीज़ हो रही है एक स्त्री के साथ, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो स्त्री ने क्या पहना था, कैसे थी वो, कैसे रह रही थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ये नहीं सोचा जाता है कि उस लड़के की भी गलती होगी। और इसके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और उन्हें बहुत कड़ी सजा देना चाहिए। अगर कोई एक लड़का किसी को गलत तरीके से देखता भी है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो ये हुआ वो एक पहली स्थिति नहीं है। हर किसी के साथ ये होता है, हर दूसरी लड़की ये फेस करती है। अगर आप बाहर निकल रहे हो तो कोई ना कोई होगा जिसने आपको गलत तरीके से देखा होगा, गलत तरीके से छुआ होगा, जो बिल्कुल गलत है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। सवाल तो ये भी है कि मंत्री जी सबक कह रहे हैं कि सबक मिल गई, सबक मिली है और उस सबक से ध्यान रखना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्या ये सबक है? इस तरीके से चीजों को सबक से जोड़ेंगे? ये सबक है ही नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर रोज होता है, हर किसी के साथ होता है। ये सबक तो बिल्कुल भी नहीं है। और स्त्री को ये कहना कि आपको इस चीज से सबक मिल रहा है, ये गलत है। आप अगर कुछ ये वही मंत्री जी हैं जो इससे पहले भी कपड़ों पे भी कह चुके हैं कि जब कपड़े छोटे होंगे तो चीजें गलत हो जाएंगी। कई बार कपड़ों पर भी टिप्पणी कर चुके हैं। कपड़े तो मेरे को नहीं लगता कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी होता है, तो वो उनके कपड़े कहाँ आते हैं? वो भी तो अच्छे से ही रहते हैं ना। और हम भी जानते हैं कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कहाँ पहनने चाहिए। हम लोग बिल्कुल वैसे ही निकलते हैं हर सिचुएशन में, लेकिन फिर भी हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है गलत। तो कपड़ों से तो मुझे नहीं लगता तो कोई। तो शायद पुलिस की थी, गलती इनकी व्यवस्थाओं की थी। शायद मंत्री जी को सवाल इस पर पूछना चाहिए था। सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए था। और ये भी है कि उस पर एक्शन क्या लिया? एक्शन उनको सजा दी और देनी भी चाहिए, और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए बहुत ज्यादा। लगता है कि इस तरीके का बेवजह बातें नहीं होनी चाहिए कि सबक सीख गए, ये हो गया, वो हो गया लड़कियों को। क्योंकि आप लोग भी जब सड़क पे निकलती हैं तो आप लोगों के साथ तो कोई सिक्योरिटी रहती नहीं। क्या इंदौर के अंदर कितना आसान है कि जब आप लोग बाहर निकलती हैं तो क्या लड़के कमेंट्स करके चले जाते हैं, आपको टच करके चले जाते हैं? कभी हमारे साथ ऐसा हुआ तो नहीं है कि किसी ने के साथ, पर सुना बहुत है कि होता है, बहुत बार होता है। लेकिन मामला इसलिए और बड़ा है कि अगर 2 विदेशी महिला अगर इंदौर की सड़क पे निकल रही हैं तो उन्हें एक बदमाश की हिम्मत कैसे हो गई टच करने की? वही है कि देखिए, एक ऐसी भी चीज़ है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में, इसमें तो पहले पेरेंट्स की सोच ये होती है कि अगर हम जहाँ हमारी बच्चियों को भेज रहे हैं वो बहुत अच्छी जगह हो, और हमारे पेरेंट्स ने भी हमें इसी विश्वास से भेजा कि हम अच्छे से रहेंगे। पर वहीं अगर लड़के ऐसी हरकतें कर देते हैं तो हमारे पेरेंट्स कैसे हमें बाहर भेजेंगे? अब वो तो ऑस्ट्रेलिया से बाहर आई थी, उनके साथ ऐसा हुआ, और हम इतने आम हैं, उनको सिक्योरिटी लेके चलने का बोल दिया, तो हम क्या करें? हम कहाँ पे जाएंगे? बहुत
एक तरीके से ना ये डर बन चुका है अब, और जो गवर्नमेंट है वो इस पे एक्शन ले ही नहीं रही है। माना कि वो कुछ ना कुछ सजा सुना देती है, पर उससे क्या होता है, बाकियों को तो सबक नहीं मिलता ना, पर कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि एक को मिले तो 100 को सबक लगे। एक को सबक देने से क्या होता है, बाकियों को भी बताना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो कपड़े की बात रही, उससे क्या होता है, हर एज की लड़की, चाहे वो बूढ़ी हो चाहे वो बच्ची हो, कैसी भी हो, उसके साथ भी गलत होता है। तो ये क्या बात हुई, बहुत गलत चीज़ है। इससे इंदौर का ही साथ साथ पूरे इंडिया का बहुत गलत नाम खराब हुआ है, और बहुत बुरा लगा हमें ये सोच के, गलत चीज़ है। गलत चीज है। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं, विदेशी महिला नहीं, हर एक बेटियों की, हर एक लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं नेताओं की, इन्हीं जनप्रतिनिधियों की है, इन्हीं कानून व्यवस्थाओं की है। तो होनी ही चाहिए भाई। तो ये ऐसे किस बात पे नसीहत दे सकते हैं कि आपको अपनी सिक्योरिटी लेके चलना चाहिए? ये तो आपकी जवाबदारी है ना कि आप हमारी सुरक्षा करो। आप लोगों को ये भी लगता है अभी कुछ दिनों में तो ये भी बात हो जाएगी कि लड़कियां कितनी सांस लें, हाँ। ये भी तय हो जाएगा। बिल्कुल, हर चीज पे हमको एकदम वैसा कर दो कि आप कपड़े जी ये ही क्यों रही हो, सांस भी क्यों ले रही हो, ये भी तो आपकी ही वो है, कुछ भी हो जाए वही। आप कर दो। बिल्कुल, हम कब लड़कियां कपड़े क्या पहने, लड़कियां सड़क पे कब निकले, लड़कियां अगर बिना किसी को बताए कि चली जाएं, उनके साथ छेड़छाड़ हो जाए तो भी लड़की गलत है। सब चीज में लड़की कपड़े पहने कुछ भी करे, सब में लड़की गलत है। पर ये नहीं कि हम हमारे लड़कों पे ध्यान दें, उनको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, उन पे कुछ नहीं है ना। कानून कुछ कर रहा है इस चीज को लेके कि लॉ बनाया जाए वैसे कि अब अगली बार से कोई सोचे ही ना ऐसा करने से पहले, लड़कियों को कमेंट तक नहीं करना। लड़कियों को बैड टच करने वाले, उन्हें कमेंट्स करने वाले, छेड़ने वाले, इन बदमाशों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? फांसी, मृत्यु दंड सबसे जो है कारगर रहेगा। यह है कि मृत्यु दंड दे दो, फांसी सुना दो, या तो अगर गवर्नमेंट से कुछ नहीं हो पा रहा है पब्लिक के हवाले कर दो, क्योंकि पब्लिक में आक्रोश रहता है, वो जो चाहे जिस तरीके से चाहे अपना कर सकती है, दे सकती है दंड। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं करती है, कुछ साल रखेगी जेल में, उसके बाद क्या, वापस वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। अभी नहीं, ये तो आज की बात हुई। अभी इससे पहले जो बेंगलोर का भी केस आया था, कोलकाता का था शायद, मोमिता वाला, उसका क्या हुआ, 1 साल में हवा बनी, कुछ दिन तक चला, फिर बंद हो गया, फिर इस साल और होने लगा, अगले साल और होएगा। तो ये नहीं रुकेगा, लूप है, ये चलते ही रहेगा, कभी कोई इसके आगे अगेंस्ट एक्शन लेने ही नहीं वाला है। बहुत गलत चीज है ये। काफी गुस्से में हैं आप, अकील की वजह से गुस्सा है आपके अंदर। बहुत होना ही चाहिए, ये तो हो रहा है ना, तो ये हमारे अंदर भी डर है, आप जान सकते हैं। अकील ने इंदौर को पर एक बड़ा कलंक है, मानती है? बहुत बड़ा, बिल्कुल। अकील ने देश के सबसे स्वच्छ शहर पर एक सबसे बड़ा काला धब्बा लगाया। अकील तो अकील, और उसके जैसे बाकी और कितने हैं। अभी तो एक ही अकील है, बाद में और आएंगे, इससे पहले भी थे, फिर क्या होगा, हमारा क्या होगा? मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो कुछ कहा, आप इत्तेफाक रखती हैं उनके इन बयानों से? आपको लगता है जो कुछ मंत्री जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल भी सही नहीं कह रहे हैं। ये कैसी सोच है कि लड़कियां देखें, हमेशा लड़कियां ही सोचे, बचपन से उनको सिखाया जा रहा है कि ये ऐसा करो, ये वैसा करो। लड़के कभी ना सोचे, वो बिना सोचे समझे कुछ भी करे, और वो हमेशा सही रहेगा, कानून भी उसको सही समझेगा और सोसाइटी भी। हमेशा लड़की पे ही दाग लगेगा हमेशा। अभी जैसे ये एक केस आया है, रोज कैसे केसेस होते हैं, लड़कियां तो कुछ कंप्लेन भी नहीं करती। ये तो ऑस्ट्रेलियन लड़की के साथ हुआ, क्रिकेटर के साथ हुआ, तो सबको पता चल रहा है। आधी बातें तो दब जाती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलती। जब बाहर निकले थे सुबह 11 बजे, दिन का समय, सुबह 11 बजे लड़कियां बाहर निकली, अब वो कह रहे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी को बताना चाहिए था, तो शायद नहीं होता। तो फिर आप लोग भी तो बाहर निकलती हैं, और भी तो लड़कियां बाहर निकलती हैं, और भी तो विदेशी जो पर्यटक हैं वो भी तो घूम रहे हैं, उनके लिए क्या? हाँ, तो फिर तो हम तो बाहर निकलना ही छोड़ दें। आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम निकलना ही छोड़ दें? सिर्फ तो बॉडीगार्ड लेके निकले। हाँ, उतना तो हम कर नहीं पाते हैं। तो फिर आप बोलना क्या चाह रहे हैं? आप हवा दे रहे हैं और लड़कों को कि हाँ वो जैसा सोच रहे हैं, वो जैसा कर रहे हैं, सब सही है। ये सब गलत हो रहा है। तो मंत्री जी के बयान से आप नहीं सहमत, बिल्कुल भी सहमत। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे आप? हम ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे यहाँ की सारी बेटियों से माफ़ी मांगना चाहेंगे, और उनसे भी माफ़ी मांगना चाहेंगे। पर हमसे माफ़ी कौन मांगेगा? हमारे साथ भी रोज़ ये चीज़ें होती है, हमारी बेटियों के साथ भी होती है, हमसे कौन माफ़ी मांगेगा? हम पे तो इल्ज़ाम ही लगाए जाते हैं हमेशा। आप ऑस्ट्रेलिया की बेटियों से माफी मांग रही हैं, लेकिन आपका सवाल भी है कि आप लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, आपसे कौन माफी मांगे? वही, हमसे तो नहीं माफ़ी मांगी जाती, हम पे तो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि आप ऐसे करो, आपकी गलती होगी, आप इस टाइम पे बाहर क्यों निकले, आपने कुछ गलत पहना होगा। लड़के आपको छेड़ के चले जाएं तो फिर मंत्री जी की बात याद आ जाएगी आपको कि फिर वही मंत्री जी क्या कर लेंगे इसमें? गवर्नमेंट जब तक कुछ एक्शन नहीं लेगी, उनके अंदर, लड़कों के अंदर डर नहीं बिठाएगी, तब तक हम क्या करेंगे यार? अब हम कपड़े भी सोच समझ के पहन के निकले, अब हमको हर चीज में सोचना पड़ेगा किस समय निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं।
ये क्या बात होती है? जंगल राज है ये तरह लगा। हाँ बिल्कुल हाँ, हर वक्त निकलते वक्त ऐसा लगता है कि कोई गलत तरीके से देख ना ले, या ऐसा लगता है कि कहाँ निकल रहे हैं। अगर हम लोग बाहर शॉप तक भी निकलते हैं तो 100 बार सोचना पड़ता है। एक आखिरी सवाल आप लोगों से, ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर आप लोग के मन में बहुत गुस्सा है, नाराजगी है? हाँ बिल्कुल है। ये क्योंकि ये सिर्फ इंडिया पे दाग नहीं, आके हर चीज़ पे, गवर्नमेंट पे, सब पे दाग है। और इतने गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम खराब हो रहा है सिर्फ गवर्नमेंट के कारण, क्योंकि वो रूल्स नहीं निकालती, वो स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाती। बाहर इंडिया का क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है, अगर आप कंपेयर करोगे तो लगातार बढ़ ही रहा है। इंटरनेशनल लोगों का रुका हुआ है कंट्रीज का फिर भी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं। इंडिया कर क्या रही है, गवर्नमेंट कर क्या रही लड़कियों की है? सुरक्षा को लेकर खास तौर पर हाँ भाई, कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, नहीं तो पब्लिक के हवाले कर दो। और वकील जैसे लोगों को पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, आपका मानना है? सही में कुछ और भी लोग हैं क्या सर? भैया क्या कहेंगे कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है इसको लेके क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को कानून के साथ साथ लड़कों को एजुकेट भी करना चाहिए बचपन से ही कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, और साथ में स्कूल में ही बताना चाहिए कि एक इज्जत कैसे दी जाती है, और ये सब चीजें हैं वो कम होंगी। कम होंगे? हाँ जी अच्छा, बिल्कुल। आपको लगता है कि जो कुछ हुआ उससे कहीं ना कहीं इंदौर और ये देश बदनाम हुआ, दाग लगा? बिल्कुल, इंदौर ही नहीं बल्कि पूरा देश पर दाग लगा है। जिस तरीके से हमारे वुमेन्स क्रिकेट को इस बढ़ावा उतना नहीं मिलता, हाँ। पर इस घटना की वजह से जो आईसीसी के ये इवेंट यहाँ पर हमारे भारत देश में हुआ था, तो इसकी वजह से दूसरे देश अब डरेंगे यहाँ पर आने में। उनके अंदर एक वो रहेगा बैक ऑफ द माइंड कि ऐसी घटना हो सकती है, और ऐसे मीटिंग्स में फिर वैसे ही हमारा वुमेन्स क्रिकेट कितना पीछे है। वुमेन्स क्रिकेट ही की बस बात नहीं, और भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचा जाता है कि कैसे वो दिखेंगे, कैसे एक्ट करेंगे सब लोग उनके खेलने पर। और ये सिर्फ हमारे जैसे इसने कहा कि हमारे सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, हमारे परिवारों का भी ये बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा कि अगर अपने बच्चों को सिखाएं कि कैसे अपने साथी, जैसे हमारी दोस्त हैं यहाँ पर, हमारे घर वाले। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा, सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल सहमत। आप सहमत हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप एक सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। सहमत हैं। मंत्री जी, आपके बयान से इंदौर की बेटियां सहमत नहीं है, इंदौर के लोग आपके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो जो आपने बयान दिया वो बयान इंदौर के लोग सही नहीं मानते हैं। हालांकि अकील गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों के साथ इंदौर में हुई, उसको लेकर इंदौर की बेटियों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और नाराज़गी है। बेटियां अकील जैसे लोगों के लिए फांसी की सजा मांग रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।